नमस्ते माय ऑल सोल फैमिली। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो, मस्त हो, स्वस्थ हो, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हो। आज बहुत बड़ी चेतावनी को लेकर आई हूँ जो 20 मई के ऊपर है। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। डियर, अगर आप लोग इतने सारे पर्सनल मैसेजेस को व्हाट्सएप पे भेजोगे तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होता है। प्लीज़ आप लोगों को वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है एटलीस्ट वो क्वेश्चन तो कमेंट में पूछ लिया करो, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि लोगों की जागरूकता बनती है और आपके क्वेश्चन का आंसर हो सकता है किसी और के पास हो तो वो आपको दे सकते हैं, या तो फिर मैं भी आपको कमेंट में बोल दूंगी, तो इससे और भी 10 लोगों को जवाब मिल जाते हैं जो लोग कमेंट को पढ़ रहे होते हैं, ठीक है? तो हो सकता है क्या पता उनको भी उनके सवालों के जवाब आपके बदौलत मिल जाए। यही तो छोटी छोटी चीज़ें हमें ट्विन फ्लेम जर्नी में सीखनी होती हैं। यही तो छोटे छोटे बदलाव हमें करने होते हैं। अपने आप को परिवर्तित करना ही तो ट्विन फ्लेम जर्नी का दूसरा नाम है, ठीक है? दूसरी नंबर बात है कि जिन लोगों ने भी अभी तक 20 मई के हायर शिफ्टिंग का चैनल मैसेज नहीं सुने हो तो आप लोग इसके पहले की वीडियोस को पहले देख लीजिए, उसके बाद जाकर आप लोग नेक्स्ट इस वीडियोस को पूरी तरीके से सुनिए। और भी वीडियोस जो आने वाले हैं चैनल पे उस पे बने रहिए, तो आप लोगों को पूरी तरीके से ये जो कॉस्मिक शिफ्टिंग हो रही है इसके बारे में पूरी तरीके से आप लोग समझ पाओगे और जान पाओगे, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि मैम 5th से 7th डायमेंशन की जो शिफ्टिंग है उसमें कौन कौन से लोग जाने वाले हैं। तो डियर ऑल माय सोल फैमिली, अगर आपकी जर्नी 2018 टू 2020 के बीच में आपकी अवेकनिंग और जर्नी को एक्सेप्ट करना और आपका इनर वर्क स्टार्ट हो चुका था, अगर आप अपने यूनियन को अपने परमानेंट हार्मोनियस यूनियन में हो, अगर आप अपने पार्टनर के साथ, अपने डीएम के साथ, अपने सोल पर्पस पे हो, जो लोग सोल पर्पस पे नहीं भी हो तो अपने डिवाइन यूनियन को अचीव कर चुके हो और थोड़ा बहुत सोल पर्पस को कर रहे हो, या तो फिर अपने डीएम के साथ लाइफ पर्पस पे हो और सोल पर्पस को जो है वो तलाश कर रहे हो, तो ऐसे लोग जो है वो 5th से 7th डायमेंशन में शिफ्ट करने वाले हैं। बट आप लोगों को मैं ये क्लियरली इन्फॉर्मेशन दे दूं कि कोई भी पर्सन अगर सेपरेशन में है तो आपकी शिफ्टिंग 5th डायमेंशन में होनी है, ना कि 5th to 7th डायमेंशन में होनी है। ये एक क्वेश्चन मुझे आया था व्हाट्सएप पे, मुझे लगा इसको क्लियर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ना एक्चुअली पता है क्या, इसके ऊपर मैं टोटल एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि चैनलिंग एनर्जी को सुन करके लोगों में ये बहुत बड़ी मिथ फैल चुकी है। लोग ज़बरदस्ती उस चैनलिंग एनर्जी को रेजोनेट करने की कोशिश करते हैं, उससे अपने आप को मिलाने की कोशिश करते हैं और फिर उस लूप में फंसते चले जाते हैं, ठीक है? तो अगर कोई भी इंसान सेपरेशन में है तो मैंने हमेशा कहा है कि सेपरेशन इज़ अ इल्यूज़न ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी। सेपरेशन कभी ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, बल्कि अगर आप अपने डीएम के साथ सेपरेट हो, दैट मीन्स कि आप खुद के साथ सेपरेट हो, आप डिवाइन के साथ सेपरेट हो, और आप अपने डीएम को कहीं ना कहीं आप बाहर से तो अपने डीएम के साथ यूनियन चाहते हो, बट यूनियन से आप खुद डर रहे हो, भाग रहे हो, पेन से भाग रहे हो। सेपरेशन में आप खुद हो, आप खुद के साथ सेपरेट हो। इस वजह से आपकी बाहरी रियाल्म आपको ये दिखा रही है कि आप अपने डीएम के साथ सेपरेट हो, ठीक है? क्योंकि मैं एक शैडो सेल्फ फीलिंग हीलर हूँ तो मुझे पता है कि ये सेपरेशन किस तरीके से, और बहुत सारी चीज़ें जो लोगों को ऊपर से दिखाई भी नहीं देता है कि मेरे अंदर की ब्लॉकेज क्या क्या है, वो सारी चीज़ें इंसान के अंदर छिपी हुई होती हैं, ठीक है? तो 3D मटेरियलिस्टिक लाइफ से बाहर निकलिए और अपने आप को ढूंढने की कोशिश कीजिए, अपने इनर
सोल के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए, अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। देन आपको पता चलेगा कि आप खुद के साथ सेपरेट कैसे हो, ठीक है, और आपके डीएम के बीच में सेपरेशन क्यों है, ठीक है। सो अगर आप सेपरेशन में हो तो ऐसे में 7th डायमेंशन में शिफ्टिंग नहीं, बल्कि आपकी शिफ्टिंग जो है वो 5th डायमेंशन में होने वाली है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मैम मैं तो पहले से ही 5th डायमेंशन में हूँ, बट मैं फिर से 5th डायमेंशन में कैसे रह सकती हूँ। एक्चुअली बहुत सारे लोग जो समझते हैं कि मैं 5th डायमेंशन में हूँ, ऐसे में वो 5th में नहीं बल्कि आप 3D से 4th डायमेंशन में होते हो, और 4th डायमेंशन से आपकी शिफ्टिंग अब 5th डायमेंशन में होने वाली है। अगर आप सेपरेशन में हो दैट मीन्स कि आप, या फिर अगर आपके अंदर ईर्ष्या है, किसी के भी अंदर, किसी भी ट्विन सोल्स के अंदर ईर्ष्या है, फियर है, अगर आप बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हो, डर जाते हो, या तो फिर आप एक कंफर्ट जोन में हो, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, आप सरेंडर नहीं कर पा रहे हो, तो इस वजह से ही यही सारी चीज़ें तो हमें इस जर्नी में हील करनी होती हैं, ठीक है। सो यही सारी चीज़ें सीखनी होती हैं। तो आप ऐसे में 5th डायमेंशन में शिफ्ट करने वाले हो, और फिर होगा आपका यूनियन। ये जो शिफ्टिंग है ना, ये एक नेगेटिव और पॉजिटिविटी का की एक बहुत बड़ी जंग की जीत है। लेकिन हाँ, चेतावनी ये है, मैसेज ये है आप लोगों के लिए कि अब आपको करना क्या है। तो ये जो 20 मई की जो शिफ्टिंग हो रही है, इसकी शिफ्टिंग आज 19 तारीख की रात को 12:40 से स्टार्ट हो जाएंगी, जो अगले पूरी की पूरी 24 तारीख तक चलने वाली है, 24 मई तक चलने वाली है। तो ऐसे में इस टाइम पीरियड पे जो है बहुत मेजर इश्यूज़ मैंने बताए थे कि सर का चक्कर दे देना, एकदम से सर दर्द होना, हैवी बॉडी पेन होना, हैवी बैक पेन होना, हैवी लेग पेन होना, जो भी होगा वो हैवी होगा, स्किन डिजीज़ होना, हेयर फॉल होना, कहीं पे चोट लग जाना, ये सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी, ठीक है। तो ऐसे में और एक चीज़ जो बहुत ट्रिगर दे रही है वो है कार्मिक इशू। जैसा कि मैं लास्ट वीडियो से बताती आई हूँ कि कार्मिक सर्कमस्टांसेस अभी बहुत बिग पॉइंट पे हैं, कार्मिक पर्सन अभी बहुत ज़्यादा ट्रिगर दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं और ऐसा क्यों हो रहा है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत सारी बारीकी वाली बातें अभी आप लोगों से करनी बाकी है। जो शिफ्टिंग हो रही है वो सडन हो रही है, और आपकी एनर्जी को एकदम से हाई वाइब्स में लेके जाया जा रहा है, ताकि आप पॉजिटिव रह सको, और पॉजिटिविटी को चूज़ करते हुए आप अपने आप को क्लेम कर सको, आप अपने हायर जो पर्पस है उसको क्लेम कर सको, और अपने हायर मिशन को सिलेक्ट करते हुए अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को अचीव कर सको, ठीक है। बट हमारी नेगेटिविटी का या फिर हमारे कार्मिक पर्सन्स के जो रोल होते हैं, जो रोल प्ले होता है हमारी लाइफ में, वो क्या होता है, वो ये होता है कि वो हमेशा ये प्रेरित करते हैं हमें कि हम उनके साथ अटैचमेंट में, या फिर उनके साथ उनकी लाइफ में मोह माया में पड़े रहे, या फिर वो हमें आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए जैसे ही हमारी एनर्जी थोड़ी सी हाई लेवल पे जाती है, जैसे ही हम थोड़ा सा खुद को हाई लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, हमारे जो कार्मिक पर्सन होते हैं, हमसे जो लोअर वाइब्स वाले लोग होते हैं, वो कोई ना कोई चीज़ ऐसा हमारे इर्द गिर्द रचेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा घटना करेंगे जिससे कि हमारे इर्द गिर्द जो है वो लोअर वाइब्रेशन एनर्जी क्रिएट हो, और या तो फिर हम ऐसे किसी कर्मा बंधन में या कर्मा साइकिल में फंसे, जिससे कि हमारी एनर्जी जो है वो लो वाइब्स में फंसे, और हम एकदम से फिर से 5th डायमेंशन से 3D में आ जाए एक झटके में, ताकि हमारी जर्नी डिले हो, हमारी जर्नी का टाइमलाइन डिले हो जाए, और हम अपने हायर मिशन, अपने हायर पर्पस तक ना पहुंच पाए। उनका सिर्फ काम इतने तक का ही होता है कि हमारी जर्नी को उन्हें डिले करवाना होता है, ताकि हम खुद के साथ, हमारी सोल के साथ, डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में ना आते हुए हम डिवाइन के पर्पस को ना कंप्लीट कर पाए, और डिवाइन यूनियन को ना सिलेक्ट करते हुए हम
डिवाइन को सर्व ना कर पाए, क्योंकि अगर हम डिवाइन को सर्व करेंगे तो इससे ब्रह्मांड की पॉजिटिविटी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं मदर अर्थ को हीलिंग मिलेगी। मदर अर्थ और ये ब्रह्मांड पूरी तरीके से हील होगा, और उतनी ही जितनी ही मदर अर्थ हील होंगी उतना ही उनका पर्पज़ पूरा होगा, और वैसे वैसे ही सद्गुण धर्म की स्थापना इस पूरे ब्रह्मांड में फैलेगी। नकारात्मकता का जो है वो जड़ ख़त्म होगा और सकारात्मकता पूरे ब्रह्मांड पे छाएंगी। ठीक है, सो ये होना है। और इस पोर्टल शिफ्टिंग का जो मकसद है वो ये है कि अब पूरे ब्रह्मांड पे, जो कि पहले बहुत पहले से मैं कहती आई हूँ कि अधर्म का नाश होना है। ठीक है, तो अब धर्म की स्थापना करते हुए इस पूरे ब्रह्मांड पे सिर्फ वही लोग अब विराजमान होंगे, सिर्फ वही लोग अब विचरण कर पाएंगे, रहेंगे, जो लोग कि कर्म और धर्म को मानते हो। चलो धर्म को अगर नहीं भी माना, पर आपके धर्म से बड़ा भी कर्म होता है। अगर आप अपने कर्म को मानते हो तो आप जो है डिवाइन को प्यारे हो, आप अल्लाह को प्यारे हो, आप उस यूनिवर्स को प्यारे हो। ठीक है, क्योंकि हमारा कर्म ही सबसे बड़ा प्रधान होता है। अगर आपका कर्म सही नहीं है तो फिर हम मनुष्य, और कहते हैं ना कि एक जानवर भी हम मनुष्यों से ज़्यादा वफ़ादार होते हैं, क्योंकि उनको भगवान ने सिर्फ उनका कर्म ही दिया है और कुछ नहीं दिया है। ठीक है, तो वो हमारे कर्म के ही ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपने अपने कर्मा को गलत किया है, अगर आप अपने कर्म को गलत करोगे तो फिर ब्रह्मांड में और इस धरती पर रहने का भी हक आपसे छीन लिया जाएगा। ये जो शिफ्टिंग है ये धीरे धीरे करके मदर अर्थ, वो मैं टाइम पीरियड बताऊंगी, उसके लिए एक पूरी वीडियो बनाऊंगी, अपलोड करूंगी एज़ पर डिवाइन गाइडेंस। तो ये जो धर्म परिवर्तन है और ये जो पूरे ब्रह्मांड का परिवर्तन है, ये पूरी पॉजिटिविटी लेकर आ रही है इस पूरे ब्रह्मांड में। एक जो है वो पूरी कॉस्मिक मैट्रिक्स लेवल की शिफ्टिंग है, जिससे कि अब जो होने वाला है वो ये होने वाला है कि अब आपकी एनर्जी में इतनी पॉजिटिविटी आएंगी इस शिफ्टिंग के बाद कि आप जिस काम को पिछले 6 महीने, साल भर, 2 साल से सोच रहे थे और कर नहीं पा रहे थे, अब ये चीज़ें आपको हिम्मत देंगी, प्रेरणा देंगी कि आप उस काम को आधे टाइम पे पूरा कर सको। अब ये डिपेंड करेगा कि आप कौन से लेवल पे शिफ्ट हो रहे हो और आप कितने ज़्यादा हील हो, कितने ज़्यादा बैलेंस हो। अगर आपकी शिफ्टिंग 7th डायमेंशन में है तो 7th डायमेंशन वाले अब जो हैं वो अपने पूरी तरीके से अपने डिवाइन यूनियन में आएंगे और पूरी तरीके से अपने सोल पर्पस पे अब काम करना स्टार्ट करेंगे। जो भी थोड़ी बहुत ब्लॉकेजेस होंगी वो पूरी तरीके से कंप्लीट हील हो जानी है। जो 5th डायमेंशन में आओगे, और ऐसे में जो लोग अभी तक अपने यूनियन में नहीं थे, या फिर आप फाइनेंशियल ब्लॉकेज को फेस कर रहे थे, या फिर आप हेल्थ इश्यूज से सफ़र कर रहे थे और अब तक आपने उस चीज़ के लिए बहुत मेहनत किया है, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत इंतज़ार किया है, तपस्या किया है, इनर वर्क किया है, तो फिर अब वक्त आ चुका है जब आपको जस्टिस मिलना है और आपको वो रिज़ल्ट मिलना है। और अब वक्त आ चुका है कि आपको आपका जो है होता है ना कि हमने बस कर्म किया और अब मिलने वाले हैं फल, तो उस फल को पाने के लिए आपको पॉजिटिव रहना होगा और आपको सब्र रखना होगा, आपको कंप्लीट डिवाइन को सरेंडर करना पड़ेगा। लेकिन ये फल आपको कब मिलेगा? ये फल आपको अभी से मिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन इस फल का पूरा लाभ आप 8 पोर्टल तक आप उठा सकते हो, या तो 11 पोर्टल तक आप उठा सकते हो। इस बीच में आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। एक्चुअली हम सबको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, बिकॉज़ ये जो शिफ्टिंग है ये 24 तारीख तक तो बहुत बड़े लेवल पे है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरे की घंटी मंडरा रही है हम सभी के सिर पे, जहाँ पे
इस 4 दिनों में आपको हम सभी को बहुत सारी सावधानियां रखने की ज़रूरत है। ना ही हमें गुस्सा करना है, ना ही हमें कोई गॉसिप करना है, ना ही हमें ईगो में आना है, ना ही हमें कुछ और करना है, क्योंकि ये 4 दिन जो होंगे ये बहुत बड़े लेवल पे आप जितनी पॉजिटिविटी के साथ इंटर करोगे पोर्टल में, हायर पोर्टल में जब आपकी शिफ्टिंग होगी, उतनी ही तेज़ी से नेगेटिविटी रोल प्ले करेगी आपके लाइफ में, आपको उस पोर्टल से बाहर खींचने के लिए, ठीक है। और ऐसे में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो आप लोग, हम सभी के साथ ये चीज़ें हो रही हैं कि कार्मा बहुत पिक पॉइंट पे है इस टाइम पीरियड पे। तो कार्मिक लोग उतनी ही ज़्यादा स्पीड से हमें ट्रिगर कर रहे हैं, हमें लो वाइब्स में लाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी सोल पर्ज हो रही है। ऐसे में हम खुद को बैलेंस नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि हम ट्रिगर हो रहे हैं। और ऐसा अगर सिचुएशन रहा तो जो है वो खींच लेगी, मतलब हायर डायमेंशन में शिफ्ट करके भी आपको वो आप खुद की आपकी एनर्जी, जैसे ही आपकी बॉडी और आपके सबकॉन्शियस की, आपकी बॉडी की, आपकी सोल की टेम्परेचर लो होगी, आप माइंड कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी में फंसोगे या तो फिर आप लो वाइब्स में जाओगे, आपकी एनर्जी लो होगी। वैसे ही वो जो हायर एनर्जी है, जो पोर्टल में आप इन करोगे, तो वो हायर वाइब्स आप रह नहीं पाओगे, आपका दम घुटेगा और आपकी सबकॉन्शियस बॉडी और आपके उस सोल मान लो सहन भी कर ले, बट आपकी फ़िज़िकल बॉडी और आपका सबकॉन्शियस सहन नहीं कर पाएगा उस तेज को और आपको एकदम से खींच के 3D में ला के पटक देगा, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं इस टाइम पीरियड पे। तो ये 4 दिन जो है बहुत केयरफुल रहिएगा, बिल्कुल भी किसी के साथ पंगे नहीं लेने हैं, किसी के साथ झगड़े नहीं करने हैं, किसी गॉसिप में नहीं फंसना है, किसी माइंड कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी में नहीं फंसना है, किसी कार्मिक के साथ कोई भी गेम प्ले नहीं करना है। जो बोल रहा है हाँ सब सही है, ठीक है, इट्स ओके, डिवाइन है, सब देख लेंगे, बस हमें इस 4 दिनों को बिल्कुल खामोशी के साथ निकालना है और ऐसे ही निकालना है। कोई कितना भी कुछ कह ले, आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है, बिल्कुल इरिटेट नहीं होना है, बिल्कुल भी चिड़चिड़ झिकझिक नहीं करना है, ठीक है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि कोई भी ऐसी एनर्जी, कोई भी ऐसा इंसान आपको परेशान ना करे जिससे कि आप लो वाइब्स में जाओ, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे बहुत सारे कार्मिक पर्सन के भी कॉल आ रहे हैं, आपके सोलमेट्स के फ़ोन आ रहे हैं, आपके जो कर्स हुआ करते थे वो लोग भी आपको खींचने की कोशिश करेंगे। साथ में आपके डीएम के साथ भी आपको पंगे नहीं लेने हैं, झगड़े नहीं करने हैं। आपके डीएम भी हो सकते हैं, वो रोल प्ले कर सकते हैं आपके लाइफ में कि वो आपको ट्रिगर करे, ठीक है। इसके अलावा आपके खुद के फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि जानने पहचानने वाले लोग ही करते हैं। इस बीच में कोशिश कीजिएगा कि अगर आप ऐसे में एनर्जी को बैलेंस नहीं रख पा रहे हो तो फ़ोन यूज़ मत करो, कम से कम फ़ोन यूज़ करो, थोड़ा ज़्यादा किताबें पढ़ो, अपने आप के साथ टाइम बिताओ, अकेले में रहो, थोड़ा चुप रहो, बिल्कुल भी किसी को एनर्जी ना दो, ना ही किसी की एनर्जी में आप खुद को फंसने दो। तो ऐसे करके आपको ये 4 दिन बिल्कुल भी निकालने हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आप इसमें से किसी भी चीज़ में फंसते हो, एकदम से वो हायर, आपकी बॉडी लो एनर्जी में जाएगी और हायर डायमेंशन की जो एनर्जी है वो आपकी बॉडी ले नहीं पाएगी और एकदम से धक्के के साथ आप बाहर निकल आओगे। और एक बार अगर आप बाहर निकल आए तो फिर याद रखना, मैंने लास्ट वीडियो में क्या कहा था, इससे पहले वाली वीडियो जाके देख लीजिए जो 20 मई के ऊपर आधारित है, कि फिर पक्षी बन के उड़ना नहीं, फिर कछुए के स्पीड से आपको चल के इस जर्नी को कंप्लीट करनी होगी। और ये जो शिफ्टिंग आई है, ये मान लो कि आपके 4 साल 5 साल में आपने जो नहीं पाया था उसको ये 2 साल में जर्नी पूरी कंप्लीट करा देगी आपको। तो ये जो जर्नी है, ये जो 2025 की जो अभी आज की जो शिफ्टिंग होनी है, ये शिफ्टिंग रात के 12:40 से स्टार्ट हो जाएंगी और 24 तारीख तक बहुत संभल के रहिएगा, क्योंकि 24 तारीख तक जो पोर्टल है, जो गेटवे है, उसको बंद होने में टाइम लगेगा। तो बस उसके बीच में, उससे पहले कहीं ये शिफ्टिंग आपको फेंक ना दे बाहर, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि
इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है। ऐसे में आपको कोई भी इशू हो, जैसे ब्रीदिंग इशू होना, एकदम से ऐसा लगेगा जैसे हार्ट में इतना हैवीनेस, इतना पेन होना, जैसे लगेगा जैसे हार्ट अटैक तो नहीं आ गया, मुझे डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत तो नहीं है। बट ऐसा नहीं, सर का एकदम से चक्कर दे देना, एकदम से इतना हैवी पेन होना जैसे लगेगा कि किसी ने सुई चुभो दी हो या तो फिर कील चुभो दिया हो सर पे, ऐसा लगेगा। क्राउन चक्र में ऐसा लगेगा जैसे कोई विस्फोट हो गया, किसी चक्रास में ऐसा लगेगा जैसे कुंडलिनी विस्फोट तो नहीं हो रही है, शरीर के अंदर इतना हैवी पेन होगा कि वो बर्दाश्त से बाहर होगा। बट बर्दाश्त कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और ये बहुत सारे गिफ्ट लेके आएंगे आगे चलकर, ठीक है। तो बस मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि आज तक जो लोग भी अभी तक ट्विन फ्लेम जर्नी में मान लो 5 साल, 7 साल, 10 साल से पड़े हुए हो और अब तक जो आपने 5 साल के इनर वर्क, 7 साल के इनर वर्क पे जो हासिल नहीं कर पाए हो, अगर इस डायमेंशन में आपकी शिफ्टिंग हो जाती है, इस हायर मिशन में अगर आप टिके रह जाते हो, ठीक है, कोई भूल ना करते हुए, तो फिर जो चीज़ें आप 5 साल में अचीव नहीं कर पाए वो चीज़ें आपको ये 2 साल दे देगी डिवाइन आपके ऊपर। उसके बाद इतनी मेहरबान होंगी कि पूरी तरीके से आपकी जर्नी को, फिर वैसे भी हमारी जर्नी को स्टार्टिंग से डिवाइन ही लेकर चलते हैं और हमारा मार्गदर्शन भी वही कर रहे होते हैं। बट कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें हमारे ऊपर भी होती हैं, बट जर्नी में इतना स्पीड आ जाएगा कि आपकी जर्नी पूरी की पूरी 10 गुना स्पीड से आगे रफ्तार दौड़ेगी। और मान लो आप मेहनत अगर 10% कर रहे हो ना, कहते हैं ना कि किस्मत का सितारा जाग जाना, ठीक है। तो कभी जब हमारे सितारे सोए हुए होते हैं ना, तो हम मेहनत अगर 100% करते हैं तो हमें रिज़ल्ट जो है वो 60% मिलता है या 50% मिलता है। बट अगर एक बार आपकी किस्मत का सितारा जागा हुआ होता है और उस टाइम पे आप कोई मेहनत करते हो, तो आप देखोगे कि आपने 50% मेहनत किया है बट रिज़ल्ट आपको 100% मिल गया। तो ये जो पोर्टल है ना, ये जो आज की शिफ्टिंग है, वो इसी तरीके की कुछ शिफ्टिंग होने वाली है, जहाँ पर आपको मेहनत 50% करना पड़ेगा बट आपको रिज़ल्ट वो 100% मिलेगा, क्योंकि पूरी की पूरी डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम पीरियड है इस टाइम पीरियड पे। और हमारी जर्नी को पूरी तरीके से डिवाइन चला रहे होंगे, इसलिए चला रहे होंगे क्योंकि आप उस हायर मिशन में सेलेक्ट हो जाओगे। और हायर मिशन में सेलेक्टेड होने का और हायर पोर्टल पे शिफ्टिंग होने की आपको जो बेनिफिट है वो पूरी तरीके से फिर आपको मिलने लगेगी। और आज तक जो कुछ भी आप अचीव नहीं कर पा रहे थे और जिस किसी भी चीज़ में आप लटके हुए थे, फंसे हुए थे, आप इतने वक्त से कोशिश कर रहे थे और वो चीज़ें आपको कभी मिल नहीं पाई, तो वो चीज़ें भी, वो सारी सिद्धियाँ, वो सारी चीज़ें, वो सारे लाइफ के गोल आप अचीव करना शुरू कर दोगे। आपके ड्रीम अचीव होने शुरू हो जाएंगे। सारी की सारी चीज़ें आपको ऐसा लगेगा जैसे मैंने तो ये सोचा भी नहीं था और ये हो सकता था कभी मेरे साथ, ठीक है। तो ऐसा वाला एक मेजर शिफ्टिंग का टाइम पीरियड है। तो प्लीज़ इस पोर्टल का आप सभी बहुत 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 इस हायर पोर्टल का लाभ उठाइए और इस शिफ्टिंग में ज़्यादा से ज़्यादा ट्विन सोल्स एंट्री करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद फिर आपको खुद में ही चेंजेस समझ में आएंगे, बदलाव समझ में आएंगे और आपको फिर वो डिवाइन वो देंगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, ठीक है। सो मेजर कुछ सावधानियां रखने की ज़रूरत है, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया। ऐसे में आप लोग चैनल पे फ्री ई बेसिक इनर वर्क अवेलेबल है। आप लोग प्लीज़ बार बार मत पूछो। अगर आप लोगों के को मनी ब्लॉकेज है तो आप लोगों के लिए ही वो इनर वर्क है। थोड़ा सा काम करो, इतना तो आप लोगों को करना पड़ेगा कि अगर वीडियो पसंद आई है, अगर आप लोग चैनल पे नए जुड़ रहे हो, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो जाकर देख लो कि मैम ने कुछ करवाया भी है या नहीं करवाया है। और अगर वीडियो से रिलेटेड आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ उसको कमेंट में पूछो। पर्सनल मैसेजेस का जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि मेरे पास भी थोड़े काम होते हैं यार, फ्री तो नहीं बैठी होती हूँ, है ना। सो थोड़ा सा ध्यान में रखा करो आप लोग और कमेंट में जुड़ो, ताकि आपके कमेंट के बदौलत अगर सेम क्वेश्चन और अदर 10 लोगों के हैं तो उनको भी आंसर मिल जाए। तो प्लीज़ कमेंट में जुड़िए, कमेंट में बोला कीजिए। मैं हर किसी के कमेंट में भी रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। जिसका भी मेजर क्वेश्चन रहता है उन सभी को रिप्लाई मिलता है। तो हर एक कमेंट को मैं बहुत बारीकी से पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी मिलता है।
तो आप लोग ऐसे में पर्सनल मैसेजेस थोड़े कम कीजिए। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट में ही पूछा कीजिए, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पूरी तरीके से समझ आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी कि जिन लोगों की शिफ्टिंग हुई है अब आगे उन लोगों का पर्पस क्या बनता है और पर्पस क्या नहीं बनता है। और एक आप लोगों का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था कि आप लोग पर्सनली जुड़ते हो तो हो, बट ये एक्सपेक्टेशंस के साथ जुड़ रहे हो कि मैम प्लीज़ हेल्प मी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो डियर, पर्सनल एनर्जी चेक करना डिपेंडेंट ऑन एनर्जी एक्सचेंज। एनर्जी एक्सचेंज बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है हमारे लाइफ में। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि मैं इनकम करने के लिए बैठी हूँ, क्योंकि मुझे पैसे देने के लिए मेरी मैया है, डिवाइन है, ठीक है, वो देती हैं, ओके। बट आप लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि अगर आप लोग किसी और की एनर्जी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो आपके डीएम भी आपकी एनर्जी को कभी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और ना ही आप अपनी एनर्जी को रिस्पेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। तो आप लोगों को अगर मनी ब्लॉकेज है, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी इस टाइम पीरियड को फेस करके आई हूँ। इसीलिए वीडियोस है, फ्री इनर वर्क है, मेडिटेशन है, एंसेस्टर हीलिंग है, सब कुछ चैनल पे अवेलेबल है। थोड़ा सा आप लोग जाके ढूंढ लीजिए, कोशिश कीजिए, सब कुछ मिलेगा। बट पर्सनल सेशन में अगर आप लोग आते हो तो फिर आप लोगों को एनर्जी एक्सचेंज इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कहीं भी जाओ, किसी के भी पास जाओ, बट कभी भी अपनी एनर्जी को फ्री ऑफ कॉस्ट में किसी को भी चेक करने के लिए मत बोलो, क्योंकि इससे बहुत बड़ा कार्मा बनता है। और उससे भी बड़ी चीज़ें होती हैं कि आपके जो पुण्य कर्म है ना, अगर फ्री में कुछ लेने जाओगे तो आप अपना पुण्य भी देकर आते हो। तो इस बात का ध्यान रखना। ये चीज़ें कोई बताएगा नहीं, पर मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर आप किसी से भी कोई भी चीज़ फ्री में ले रहे हो, यहाँ तक कि एक गिलास पानी भी अगर आप फ्री में पी रहे हो, कभी सोचा है कि ये फूड डोनेशन क्यों होता है, पानी फ्री में क्यों बांटा जाता है, कंबल, इतनी सेवाएं लोग फ्री में क्यों करते हैं, ये जो लोगों की शादियां लोग फ्री में क्यों करवाते हैं। जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, जाकर देखो, उन लोगों ने पानी का कैंप लगा के रखा है, स्कूल बनाते हैं फ्री में, हॉस्पिटल बनाते हैं फ्री में, लड़कियों की शादियां करवाते हैं फ्री में। क्यों करवाते हैं? यही तो होते हैं वो पुण्य कर्म जो इंसान एक बार करता है और उसका पुण्य पता नहीं कब तक वो उसको मिलता रहता है। जब तक उसकी सोल रहती है, सोल ना भी रहे तो भी उसके बच्चों को, उसके ख़ानदान को वो पुण्य कर्म मिलता रहता है। तो अगर आप इस एनर्जी में हो कि फ्री में मुझे कुछ लेना है, तो फिर आप सोच लेना कि अब तक की जितने इनर वर्क आपने किए हैं वो भी फ्री में आप किसी को बांट रहे हो, ठीक है। जो भी आपने अब तक अर्जित किया है, जो भी पुण्य आपने अब तक कमाया है, वो सारे के सारे पुण्य कर्म आप किसी और को देकर चले आओगे अगर फ्री में आपने कुछ भी उससे पूछा तो। ये बात आज तक आपको कोई नहीं बताएगा, पर मैंने बता दिया। इसीलिए एनर्जी एक्सचेंज इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जब हम किसी को एनर्जी एक्सचेंज देते हैं तो बदले में हम उसे ये परमिशन देते हैं कि मैंने तुम्हें पेमेंट किया है तो मैं तुमसे जितना पूछूंगी तुम मुझे उतना ही जवाब दोगे, और इसका कोई भी कार्मा ना ही मुझे मिलेगा ना ही तुम्हें मिलेगा, ठीक है। सो इसीलिए एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी होता है, क्योंकि वो इंसान फिर बंध जाता है कार्मा से और वो आपसे आपका पुण्य कर्म नहीं ले सकता, ठीक है। तो इसके लिए अब आप सोच लो कि आप लोग क्या कर रहे हो और कितने बड़े बड़े गलतियां कर रहे हो। सो अगर आपके पास पैसे नहीं है, मैं समझ सकती हूँ, तो आप डिवाइन से मांगिए, क्योंकि ये जर्नी हमें उन्होंने दी है। खाने को खाना हमें वो दे रहे हैं, कपड़ा पहनने को वो दे रहे हैं, पढ़ाई उन्होंने करवाई है, तो जर्नी कंप्लीट करने के लिए पैसे वो क्यों नहीं देंगे। अगर आपके पास मनी ब्लॉकेज है, दैट मीन्स कि आप जर्नी को कंप्लीट नहीं करना चाहते हो, आप जर्नी से भाग रहे हो, आप खुद को जो है वो क्या कहते हैं, आप खुद को
मतलब खुद को ब्लॉक कर रहे हो कि कहीं ना कहीं तो वो ब्लॉकेज है, इसीलिए डिवाइन आपको पैसे नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो इफ़ यू आर नॉट रेडी टू कंप्लीट योर यूनियन, टू कंप्लीट योर जर्नी, देन आप मनी ब्लॉकेज को फेस करोगे ही करोगे। तो एक बार आप कंप्लीट सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को, और उसके बाद आप उनसे पैसे मांगिए कि डिवाइन मुझे ये इनर वर्क करना है, मुझे सेशन लेना है और मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है। तो इंटेंशन पुट करो। पैसे देना तो उनके दाएं हाथ का खेल है, क्या है वो कुछ भी नहीं है पैसे उनके लिए, वो तो हमारे पास नहीं होती है कि हम पैसों को रिसीव कर सके। डिवाइन क्या जानते हैं कितना हज़ार होता है, लाख क्या होता है, करोड़ क्या होता है, अरब क्या होता है, उनको तो कुछ हिसाब ही नहीं है, उनको तो बस देना है। बट आप देखो कि अगर आपको अचानक करोड़ों रुपए या अरब रुपए मिल जाएंगे तो क्या आप रख पाओगे? वो ब्लॉकेज डिवाइन के पास नहीं होती, वो ब्लॉकेज हमारे पास होती है कि हम अचीव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हम पागल हो जाएंगे। तो इसलिए डिवाइन से मांगो, डिवाइन ज़रूर देंगे आपको, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। जय महाकाली माँ। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा और आप लोगों को गाइडेंस मिली होंगी। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे।